अगर हुकूमत हमें कहती है कि बॉर्डर पर पाकिस्तानियों से लड़ना है तो हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानियों को औकात पे लाके खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे माननीय प्रधानमंत्री से ये दरख्वास्त करेंगे कि आप सिर्फ एक ज़ात के प्रधानमंत्री नहीं, एक बिरादरी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि मुल्क में रहने वाले जितने भी लोग हैं इन सब के प्रधानमंत्री हैं। हम आपके साथ में हैं, आप एक्शन लें। अगर ज़रूरत पड़े आप मुसलमानों के हमारे बड़े बड़े लीडरों से आप से कहें, हम सब उस बॉर्डर पर खड़े होकर के अपनी जान गंवाएंगे, लेकिन अपने मुल्क पर एक कतरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक गज ज़मीन भी किसी को देने के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुस्तान हिंदुस्तान, आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद, दहशतगर्दी बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पिछले दिनों जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा, आतंकियों द्वारा हिंदुस्तान के टूरिस्टों पर जिस तरह से हमला किया और उनको मौत के घाट उतारा, उसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान के, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों या हिंदू समाज के लोग हों, दोनों समाज के लोग काफी नाराज हैं, गुस्सा है, अपने गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम हैं जो उठा लिया गया है और कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में फैसला मीटिंग चल रही है। पाकिस्तान को, भिखमंगा और नापाक पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार अपनी तरफ से पुरजोर पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि दोस्तों, अभी हम ठाकुरगंज प्रखंड के पौवाखाली नगर पंचायत के मदरसा मज़ाहिरुल उलूम के बाहर, यानी जो जामे मस्जिद है उससे बाहर खड़ा हम ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। असल में उसी मामले को लेकर के, यानी जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था और उसमें मासूम और बेगुनाह 27 हिंदुस्तानियों को मौत के घाट पाकिस्तानी नापाक आतंकियों ने उतार दिया था, उसके विरोध में यहाँ पर जितने भी मुसलमान हैं सब जुमे की नमाज अदा करने के बाद, जरा आप दिखाइए, सब अपने हाथ में काली पट्टी बांधकर उस जो है हमले का विरोध कर रहे हैं। उस हमले के बारे में ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो हमला हुआ था उसका हम शदीद मजम्मत करते हैं, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक सियासी लीडर भी है, मुफ्ती अतर जावेद साहब, उनसे भी हम बात करेंगे और कई जो मुसल्ली लोग हैं खड़े हैं, इन लोगों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो कुछ हुआ पहलगाम में वो कैसा हुआ। मुफ्ती साहब, जरा आप बताएंगे, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उस हमले को आप कैसे देखते हैं, जिसमें 27 मासूम और बेगुनाह हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया? सबसे पहले हम इस हमले की शदीद मजम्मत करते हैं और हुकूमत हिंदुस्तान से हम गुजारिश करेंगे कि ऐसे आतंकी को इस कदर सजा दी जाए चाहे दुनिया देखे। और पाकिस्तान को इस वक्त जवाब देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान एक बदमाशी कर रहा है और पाकिस्तान में जो आतंकी फैल रहा है और उसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान में जो नापाक तरीके से हमारे हिंदुस्तान में हमला करके हमारे हिंदुस्तान के अंदर नाइत्तेफाकी और नफरत फैला रहा है, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान को हम वार्निंग देते हैं कि तुम अपनी औकात में रहो, हद में रहो। अगर तुम अपनी औकात से बाहर बात करोगे तो हिंदुस्तान की फौज बैठी भी नहीं है, हिंदुस्तान की हुकूमत बैठी भी नहीं है, आपको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे, नक्शा से बाहर कर देंगे। वाकई में हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे रगों में, हमारे नसों में हिंदुस्तान का खून दौड़ता है। हम इस तरह के किसी भी घटना को, किसी भी वाकया को एकदम कबूल नहीं कर सकते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी किसी भी, चाहे वो नागरिक, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोगों के साथ हो या हिंदू समाज के लोगों के साथ। लेकिन कुछ ऐसे मीडियाज हैं, न्यूज़ चैनल वाले हैं, जिनकी तरफ से ये हवा फैलाई जा रही है कि वहां पर मजहब के नाम पर कत्ल किया गया, उनको मौत के घाट उतारा गया। देखिए, ये कुछ मीडिया के लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि इसको हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जाए। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। लेकिन उस वक्त ये बात तो जांच का विषय है कि वहाँ पर जब आतंकवादियों ने हमला किया, क्या इसको इतना वक्त मिला कि उसके मजहब के बारे में पूछे, उसके अंदर देखे कि भी आप कौन हैं। ये सब तो इनकी कई भी बातें हैं, इस जांच का विषय है। लेकिन मैं इसको नहीं मानता, कोई भी हो, अगर जिन लोगों ने भी हमला किया है, जो भी जैसे हमला किया, ये शदीद मजम्मत करते हैं और ये जांच का विषय है। जांच करके मुजरिम को ऐसी सज़ा दी जाए जो दुनिया देखे। और मैं हिंदुस्तान के उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ जो गोदी मीडिया हो या इसी तरीके पर गोदी मीडिया के कुछ एंकर हैं, चाहे किसी भी टीवी चैनल टीवी का हो, जो एंकर जो नफरत फैलाने की कोशिश करता है, जैसी टीवी खोलता है तो मुसलमानों को
यानी ऐसी बातें करता है कि हिंदू मुसलमानों से नफरत करे, मुसलमान हिंदू से नफरत करे। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि तुम एंकर कर रहे हो लेकिन सलामती के साथ करो, देश के अंदर नफरत में फैलाओ। हाँ, आतंकवाद का हमला हुआ, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं, हिंदुस्तान के साथ है। अगर हुकूमत हमें कहती है कि बॉर्डर पर पाकिस्तानियों से लड़ना है तो हम लोग जान देने के लिए तैयार है, पाकिस्तानियों को औकात पे लाके खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सारा बर्दाश्त का जो बांध है ना, डोर है ना, वो टूट चुका है और इस नापाक पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। जिस तरह से आम नागरिकों को 27 जो है हिंदुस्तानियों को जिस तरह से मौत के घाट उतारा गया, आप उसको कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, क्योंकि जो भी इंसान अगर दूसरे का जान ले ले तो इंसान हो ही नहीं सकता, वो जानवर एक वैसी दरिंदा होगा। और हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से कि तुरंत कार्रवाई की जाए और एक्शन लिया जाए। जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे भारतवासियों को, चाहे वो किसी भी जात किसी भी धर्म से हो, इस तरह से नापाक पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा हमला किया जाएगा, उनको मौत के घाट उतारा जाएगा, बर्दाश्त कर सकेंगे आप हिंदुस्तानी होने के नाते? नहीं करेंगे आप, किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। खून के बदले खून लिया जाएगा। इसी मदरसे, इसी जामे मस्जिद जहां पर हम सब नमाज पढ़ के जुमे की नमाज अदा करके बाहर निकले हैं। मोहतमीम साहब हैं हमारे साथ, इकबाल कमर साहब हैं। इकबाल कमर साहब जी, आप भी इस घटना को कैसे देखते हैं? कबूल करेंगे आप हमारे आम हिंदुस्तानी को कोई नापाक पाकिस्तानी आतंकी द्वारा उनको मौत के घाट उतारा जाए, बर्दाश्त करेंगे आप इस चीज को? देखिए, पाकिस्तान हो या कोई दूसरा भी मुल्क हो, हमारे मुल्क पर अगर कोई उंगली तिरछी नज़र से भी देखेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि ये मुल्क कल भी अमन का मुल्क था, आज भी अमन का मुल्क है। अगर इस अमन को कोई ख़राब करने के लिए आता है तो मैं या इस मुल्क के जितने भी मज़हब के लोग हैं, कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी ने कहा है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन में, हिंदुस्तान हमारा। और ये तराना और ये जुमला सिर्फ एक धर्मवाद के लिए लोगों के लिए नहीं है, बल्कि इस मुल्क के अंदर रहने वाले तमाम लोगों के लिए है। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री से ये दरख्वास्त करेंगे कि आप सिर्फ एक ज़ात के प्रधानमंत्री नहीं, एक बिरादरी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि मुल्क में रहने वाले जितने भी लोग हैं इन सब के प्रधानमंत्री हैं। हम आपके साथ में हैं, आप एक्शन लें। अगर ज़रूरत पड़े आप मुसलमानों के हमारे बड़े बड़े लीडरों से आप धक्के से कहें, हम सब उस बॉर्डर पर खड़े होकर के अपनी जान गंवाएंगे, लेकिन अपने मुल्क पर एक कतरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक गज ज़मीन भी किसी को देने के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे। वाकई में जो हमला हुआ है ये बिल्कुल निंदनीय हमला है। बिल्कुल इस तरह के घटना को कबूल नहीं किया जा सकता, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। बाकी दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी इस घटना को कैसे देखते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। हिंदुस्तान हिंदुस्तान, आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद, दहशतगर्दी बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, इनकलाब हिंदुस्तान।